कुछ आपसे राजनीतिक सवाल भी कर लेते जो कि आप हैं यहाँ पे। पहला जी, एसआईआर चल रहा है मध्य प्रदेश में और एसआईआर पे जो काम तो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर हमारा प्रदेश इसलिए चर्चा में आ रहा है कि यहाँ बीएलओज़ की मौत हो रही है, 4 बीएलओ की मौत हो गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो एसआईआर प्रोसेस है, भले ही चुनाव आयोग की है, मगर लगा कि नाम काटने की प्रोसेस है ये। नहीं, मुझे लगता है कि कोई बीएलओ जिनका निधन हुआ है, जिस भी कारण से हुआ हो, उनके प्रति मेरी सहानुभूति भी है, श्रद्धांजलि भी है। लेकिन ये गिनती एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। एसआईआर किसी की वोट काटने के लिए नहीं है। बीएलओ को अधिकार ही नहीं है कि वो किसी का वोट जोड़ सके कि काट दे। वो तो कलेक्शन उसको करना है और ले जाकर देना है। जब भी कोई आपत्ति होगी तो वो जाकर उसके बाद में सबमिट करेगा। यदि आपसे मुझसे कागज मांगे जाएंगे तो मुझे जाकर देना है। हाँ, अब ये जरूर है कि बीएलओ को ये अधिकार नहीं है कि किसी का वोट जोड़ दे या किसी का वोट घटा दे। चोरी रुक गई है। अब जो चोरी रुकने के कारण जिन जिन को कष्ट है, उनकी तकलीफ़ें सार्वजनिक रूप से दिख रही हैं। अब वो बीएलओ को कह रहे हैं क्या वोटर लिस्ट में काम करते समय कोई हादसा होता है तब तो गिनती नहीं गिनी गई? भाई ये भी तो वही काम है। क्या ये काम रुक जाना चाहिए? ये काम तो रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, अधिकांश के समय में एसआईआर हुआ है। ये बात देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। लेकिन ये देश धर्मशाला नहीं हो सकता। जो देश का नागरिक है, वोट का अधिकार उसी के पास होना चाहिए। हर किसी के पास कैसे हो सकता है? तो ये बात हमारी नई पीढ़ी को समझ में आनी चाहिए कि एसआईआर किसी के खिलाफ नहीं है। एसआईआर इस बात की गारंटी देता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा। मुझे लगता है इस पर तो सबको गर्व होना चाहिए। इसमें तकलीफ जिनको हो रही है उनसे पूछना चाहिए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं।